आज की ये वीडियो है जो जीडीएस की नई भर्ती निकली है उनके बारे में। तो जीडीएस की कुछ नई भर्ती निकली हैं अभी मतलब फरवरी 10 तारीख को 2025 में। ये जो टोटल वैकेंसी हैं 21,413 हैं और ये जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के लिए निकली हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वो 10th पास होना चाहिए और 10th के मार्क्स के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जो एज लिमिट है इसमें वो है 18 से 40 के बीच में इसकी एज लिमिट है। और टोटल 23 सर्कल, मतलब हर स्टेट में एक सर्कल होता है तो उसके अनुसार कुछ मतलब 2 स्टेट का भी एक सर्कल हो सकता है, तो उसके अनुसार 23 सर्कल के लिए ये जो है वैकेंसियाँ निकली हैं। ठीक है, इस पे जो सिलेक्शन होता है वो आपकी मेरिट बेस पे होता है, मतलब आपको 10वीं में कितने नंबर आए हैं उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और जो है इसका एप्लीकेशन डिटेल है जो 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप इसकी एप्लीकेशन को भर सकते हैं। 3 मार्च के बाद आप इसको नहीं भर पाएंगे, बट एडिट इसकी जो एप्लीकेशन अगर कोई गलती आपने की है तो उसमें एडिट आप कर पाएंगे, वो होगा 6 मार्च तक। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि जीडीएस होता क्या है, ग्रामीण डाक सेवक, उसका काम क्या होता है या वो कितनी सैलरी मिलती है उसको? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे तक आप बने रहिए, लास्ट तक मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा। तो नेक्स्ट जो है इसमें जो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो सैलरी दिखाई हुई है वो 29,000 से 24,000 तक दिखाई हुई है, बट रियलिटी ये नहीं है। इसकी सैलरी जो आप स्टार्टिंग में लगेंगे तो अगर आप मतलब एबीपीएम लगते हैं तो लगभग 15 से 18,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, और अगर आप बीपीएम लगते हैं तो आप लगभग 20 के आसपास मान सकते हैं आपकी सैलरी होगी। और इस जो फॉर्म है इसको फिल करने के लिए फ़ीस क्या है? फ़ीस जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 100 रुपये और बाकी सब के लिए है कोई फ़ीस नहीं है बाकी सब के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पहले आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अपनी डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, फ़ीस की पेमेंट करनी है, उसके बाद कुछ टाइम गवर्नमेंट लेगी, आपकी मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ डिटेल हैं जो आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसके अनुसार आप भर सकते हैं। तो है अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या काम जीडीएस को करना पड़ता है। अगर आप जीडीएस बीपीएम बनते हैं तो आप एक जो गांव में पोस्ट ऑफिस होता है जिसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इंडिया पोस्ट के उसमें, तो उसमें आप हेड होते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ता है सारी ट्रांजैक्शन वगैरह जो पब्लिक का काम है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर पब्लिक ने करनी है या फिर कोई चिट्ठी आती है या फिर कोई चिट्ठी भेजनी है या फिर मनी ऑर्डर होता है जो वो भेजने हैं, तो ये सारे काम जीडीएस बीपीएम के होते हैं। बाकी जीडीएस एबीपीएम वो होता है जो या तो चिट्ठियाँ डिलीवर करता है, मतलब या तो चिट्ठियाँ डिलीवर करता है या फिर चिट्ठियाँ ले जाता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, वो होता है एबीपीएम। तो इसमें क्या है आपको कि जैसे नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि ये सिर्फ 4 घंटे की एक जॉब है, बट एक्चुअल रियलिटी ऐसी नहीं है। कभी 4 घंटे से तो आपको मैं बोलूँगा ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आप 4 घंटे में जो काम है आपका वो कर ही नहीं पाएंगे जितना काम आपने करना है। और अगर आपकी ड्यूटी किसी बड़े एसओ में लग जाती है, मतलब सब पोस्ट ऑफिस में लग जाती है, तो लगभग आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की आप मान के चलो नॉर्मली। तो इसमें देखो आप जो फाइनेंशियल सर्विस हैं और जो मेल डिलीवरी है, मेल डिलीवरी, रिकॉर्ड कीपिंग, कस्टमर सर्विस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सारा बीपीएम का काम है और एबीपीएम का भी काम है, बट बीपीएम के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, बीपीएम के ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं रहती है। प्रमोशन अगर अगर आप इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं तो क्या इसमें प्रमोशन के भी कोई चांस है? एक तो मैं ये बता दूं, जो ये जॉब है ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं बोलते इसको, बाकी इसमें किसी को निकाला भी नहीं जाता, ये ना तो कॉन्ट्रैक्ट है ना एक गवर्नमेंट जॉब है, ये उन दोनों के बीच का है। मतलब जो सारे बेनिफिट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, बट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे।
तो जीडीएस के बाद अगर पोस्टिंग है तो इसमें प्रमोशन को भी आपको अच्छा स्कोप मिलता है। 3 साल के बाद आप एमटीएस के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और 5 साल के बाद आप पोस्टमैन के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और 8 साल के बाद आप दे पाएंगे, क्योंकि आप 2022 के बाद लग रहे हैं तो 8 साल के बाद आप दे पाएंगे पीए के लिए एग्ज़ाम। और अगर कोई पीए है तो वो 8 साल के बाद दे पाता है फिर अपना इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम। तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस है इसके अंदर। अगर कोई 2022 से पहले लगा है तो उसके लिए 5 साल हैं जी पीए के लिए, जैसा एक देख पा रहे हैं। अच्छा, क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए, ये स्लाइड उसके बारे में कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप मैं बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं भी एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एम्प्लॉय हूँ। तो अगर आप किसी हायर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको लगता है कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा आपको इस जॉब में आप अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि इस जॉब में अगर आप लग गए तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा बड़ी जो जॉब है आपकी उसको मतलब प्रिपरेशन करने का। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं साथ साथ थोड़ी कमाई भी कर लूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालूँ, घर वालों पर डिपेंडेंट ना रहूँ और साथ में कुछ मैं मैनेज भी कर सकता हूँ किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल के, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में है कि जो है रीजन टू अप्लाई और फैक्टर टू कंसीडर। रीजन टू अप्लाई क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क आवर्स है। हाँ, मैंने आपको बताया कि इतना टाइम नहीं मिलता, बट अगर आपकी जॉब किसी ऐसे पोस्ट ऑफिस में लग जाती है जो कि एक गांव का पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे वर्कलोड इतना नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम 3 से 4 कस्टमर एक दिन में हैंडल करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा स्कोप मिल जाता है आपको हायर जॉब के लिए या हायर पोस्टिंग के लिए प्रिपरेशन करने का। तो हाँ, ऐसी जगह अगर आपको मिलती है तो आप एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब यही है कि अगर आप बड़े ऑफिस में लग गए तो नहीं मिल पाएगा आपको उतना समय, और आप अगर छोटे ऑफिस में लगे हो तो आपके पास समय ही समय होगा। जॉब स्टेबिलिटी और बेनिफिट मैंने बताई आपको, गवर्नमेंट के सारे जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं बेनिफिट वही आपको मिलेंगे और प्रमोशन के भी चांस आपको दिए जाएंगे। अब इसके कॉन्स क्या हैं। एक तो आजकल जो है इंडियन पोस्ट के अंदर टारगेट्स का बहुत वर्कलोड होता है, हम पे भी होता है और जीडीएस के ऊपर भी होता है। और अगर आप फील्ड वर्क नहीं करना चाहते तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि फील्ड में जो आपको ज़रूरी से ज़रूरी काम करना पड़ सकता है। सैलरी थोड़ी कम है इसमें, बट कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में हम प्रमोशन ले लेंगे तो उस हिसाब से ये बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और आपके मार्क्स हैं कि हम जीडीएस में सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके बाद आपके पास बहुत अच्छे चांस होते हैं कि आप प्रमोशन ले सकते हैं। यही था बस जीडीएस के बारे में। थैंक यू मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।